हेलो एवरीवन, मैं रेना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा लर्निंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सोशल लर्निंग, मतलब सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो ये इसका अनदर नेम है ऑब्जर्वेशनल अधिगम। हिंदी में इसको बोल देते हैं व्यवहारात्मक अधिगम। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और ये दिया था अल्बर्ट भंडूरा ने। तो अल्बर्ट भंडूरा ने क्या बोला था कि समाज से जब बच्चा कुछ भी सीखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल लर्निंग। ठीक है, समाज में रहकर बच्चा अच्छे बुरे के बारे में जो भी सीखता है तो उसको बोलते हैं सोशल लर्निंग। और ये जो सोशल लर्निंग है ये 4 स्टेजेस पे होता है। ठीक है, मतलब 4 स्टेप्स होते हैं इसके सीखने के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक है जो कि सामाजिक अधिगम के कितने स्तर होते हैं, 4 होते हैं। इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन चारों को एग्जामिनर लिख देगा सीरीज़ में, आगे पीछे करके लिख देगा और ऑप्शन डाल देगा 3-4, और फिर ये पूछ लेगा कि सीरीज कौन सी सही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, अटेंशन। ठीक है, हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले क्या होते हैं, अटेंटिव होते हैं। सेकंड, ग्रहण करना, धारण करना। फिर हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, रिटेन करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है रिटेंशन। थर्ड होता है पुनः प्रस्तुतिकरण। किसी भी चीज़ को अगर एक बार पढ़ के और फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, वो अच्छी तरह से याद हो जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमें बिल्कुल भूलते नहीं हैं हम उस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। और फोर्थ होता है फिर मोटिवेशन। ठीक है, तो ये जैसे मैंने सीरीज यहाँ पे लिख रखी है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो पहले आएगा अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और लास्ट में आता है मोटिवेशन। ठीक है, फिर लास्ट का पॉइंट है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब लर्निंग को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो ये भी कई बार 4 ऑप्शन डाल देता है इनमें से और पूछ लेता है कि इनमें लर्निंग को प्रभावित करने वाला कौन सा जो फैक्टर है वो नहीं है। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो हमें याद रखने की कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो पहला होता है पूर्व अधिगम। मान लो कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत पहले नॉलेज होगी तो वो क्या होगा, हमें वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड है विषय वस्तु, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, तो इस चीज़ का भी लर्निंग पर बहुत असर होता है। थर्ड होता है एनवायरनमेंट, हम किस टाइप के एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, किस टाइप के वातावरण में हम लर्निंग कर रहे हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है लर्निंग को। फोर्थ आता है सीखने की विधि, कि जो मेथड है लर्निंग का वो क्या है, सीखने की जो विधि है वो क्या है। फिर आता है सहायक सामग्री, कि हम कौन से एजुकेशन एड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सीखने के लिए हम कौन कौन से जो सामग्री है उनका हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर, कि जो सीख रहा है बच्चा उसकी विल पावर मतलब कैसी है, वो सीखने के लिए इच्छुक है भी या नहीं है। अगर कोई बच्चा है वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो उसे लर्निंग मतलब वो कैसे करेगा। तो लर्निंग के लिए इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो भी होनी चाहिए। फिर आता है प्रेरणा, अगर हमें कोई मोटिवेट कर देगा सीखने के लिए तो हम क्या करेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो मोटिवेशन है वो भी लर्निंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लास्ट आता है मानसिक और सामाजिक, मेंटली और सोशली एक बच्चा है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है किसी टॉपिक को लेके। ठीक है, तो ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। तो ये तो था हमारा लर्निंग का लास्ट टॉपिक। यहाँ पर जो लर्निंग चैप्टर है वो पूरा मतलब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने सारे थ्योरीज वगैरह सारी पढ़ ली हैं और कौन कौन से कारक हैं लर्निंग को इफ़ेक्ट करने के, तो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।